बाद जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं अब खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी इस दुनिया में जिंदा है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है चाची। ये तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद रघु ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डालने की सोची, लेकिन अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। रघु बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा रघु उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला। जब रघु घर पहुंचा तो रुक्मिणी और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। रघु का उदास चेहरा देखकर रुक्मिणी समझ गई कि आज रघु खाली हाथ लौटा। रुक्मिणी तुरंत रघु से बोली, ए जी, क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। ये बात सुनकर रघु को थोड़ी राहत मिली। रघु ने रुक्मिणी को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और आज खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। रुक्मिणी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन रघु फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में जाने के लिए तैयार होता है। आज थोड़ी पिछले दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और यह देखकर रघु के मन में थोड़ी उम्मीद आ रही थी और रुक्मिणी भी यह देखकर जैसे तैसे घर में बचा हुआ कुछ खाने का सामान उसे देकर भेज देती है। रघु ये सब लेकर मछली पकड़ने निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं भगवान आज क्या परीक्षा लेगा। जो भी हो, बस घर चलाने लायक कुछ जुगाड़ कर देना भगवान। यह सोचते सोचते रघु नदी किनारे आ जाता है और अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने नदी के बीच में चला जाता है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद रघु ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। थोड़ी देर बाद रघु खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकलता है। तभी उसके सामने वही साधु बाबा आ जाता है और रघु से बोलता है, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं और मैं उन लोगों के लिए आज कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। साधु महाराज की बात सुनकर रघु बड़ी परेशानी में पड़ गया था। अब बेचारा करता तो क्या करता। रघु सोचने लगता है, यह तो वही साधु महाराज है जिन्होंने मेरी एक दिन मदद की थी। अब मैं उनकी बात को मानने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। रघु ये सब सोच ही रहा था, तभी साधु बोला, बेटा, तुम मुझे थोड़े से मछलियां दे दो। पूरी की पूरी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। यह सुनकर रघु को थोड़ी सी राहत मिली और वह अपनी मछलियां साधु महाराज को देकर